होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्ला कर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सोचता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसीलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और प्रौढ़ता की गरिमा दिखा रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी ना छोड़ा। बहन कहती है, जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका। तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामदद करने क्यों चले जाते हो? बाकी न चूके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो कुछ अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी से कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़ती है। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में शनिचर नहीं है, न सलामी करने गए कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यह सब बातें सोचता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है। अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव क्यों नहीं चलाती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ठिहाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपये कहाँ से बनेंगे बता? सोना ने अपना पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो तो मोहनमाला कैसे बनेगी? नथुनिया कहाँ से बनेंगी? कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना,
बड़े आदमियों के लिए होता है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ का राजा कहते हैं, गेहूँ को चमार। इसलिए ना कि गेहूँ बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबुल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक हो गए हो, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यह रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुँचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़ी दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहाँ से कमाई कर कर लौटे तो खेत में पहुँच गए। खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक गिलास पानी सिर पर उठेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफ़ेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह अरे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा पर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बातें थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हज़ारों चिंताएं घेरी रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था? कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसने स्मरण में चिपकाया हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है। करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, नीरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मज़े से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छेड़ी जाती है कि वह छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपये महीने का नौकर है वह भी हमसे अच्छा कमाता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो क्या करें? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में नहीं है। इसी तरह ज़मींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुकड़ी आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियाँ घोकड़ियाँ दी और मिलकर रह जाती है। गोपन ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज है। देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या? मज़े से गद्दी मनसद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते तो सुख तो सभी की तरह भोगते ना। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम वह बराबर है? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं समझा तो भोगे क्यों? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान गर्म हो रहा है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हमें भी दिखाए। हमें कोई दोनों जान खान को दे तो हम 8 पहर भगवान का नाम जपते रहे। एक दिन खेत में ऊख गोंदना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाएंगे। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेके चला गया तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने के लिए कहा है। बेचारा आजकल बहुत तंग है।
गोबर की अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूँ ही दे रहा हूँ। वहाँ संकट में है, उसकी मदद तो करनी पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था। इन्हें गाय दे देगा? आंख में उज्जन लगाने को भी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम, अपनी पचाई गाय दे रहा था। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूँगा, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूँगा। 80 रुपये की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारी यह धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत का कारण है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपये की गाय है, हमसे 20 रुपये का भूसा ले लें और गाय हमें दे दें। 60 रुपये रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में हाथ आ जाए। कहीं बोला कि सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार कहा, तो तुम अब सगाई की ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा। अब यही एक उद्यम रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अगर मैंने जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपये की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचारा दिया, यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलमनसी को भी तो देखो। मुझसे सब मिलता है, तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी, ऐसी सिलकेदार है। धनिया के मुख पर स्तिग्धता झलक पड़ी। मन मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान से कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से तो बात करती है, लेकिन वह यही कह जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ ज़रूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज़ देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे बाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूँ। लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मंगवा लेती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। बोला बड़ा गमगोर था कि उसके साथ निभा कर दिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझे 10 साल बड़े होंगे बोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते हैं। बहू में भी वैसी ही चटोरनी आई है। अब की सबों ने 202 रुपयों की खुरबुजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे बोला, रोते काहे को है? गोबर आकर बोला दादा आप पहुँचे, मंदोबन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट फाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलवन से सीखो। कल सा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने फैलता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है। कौन कोई पाहुने? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज़ रोज़ तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतनी दूर से घूम घाम के आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख डिब्बे में तम्बाकू है कि नहीं। गोबर के मारे काहे काहे को बची होगी, दौड़कर एक पैसे का तम्बाकू सुवाइयन की दुकान से ले आ। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी नहीं होगी। गोबर ने खाद डाली, सोना रस घोल लाई, रूपा तम्बाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी।
भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना है। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा का अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों को एक कोमल शिथिल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़भुंजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी। मलामत की आंखों से देखती हुई यह बोली, या तो किसी को न्योता न दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी आए हैं, चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों के क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे। तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उसे उसके साथ चल जाए। गोबर ऊख घोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ेगा ऊख तो रुक जाएगी। यह तो उसका काम था कि किसी अपने को साथ लेते। भगवान ने दिए 2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसके घर तक भी पहुंचा दो। लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब तो न्योता देने से पहले सोच लेना था। न हो तुम और गोबर दोनों चले जाओ। मुरावत मुरावत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता। अभी ज़मींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर का भूसा लाद कर पहुँचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहाँ 7 मन 2 मन लकड़ी की फाड़नी पड़े। ज़मींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के ज़ोर से काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इस भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी या नहीं चलेगी और दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूद रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार से ज़रा भी विश्वास न था। वह समझता था वह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूँगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो रात में बातें होने लगी। भोला पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन के लिए रुपयों का जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डाली है दादा। अनाज तो सबका सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं 3 का भी न बचता। जमींदार तो एक ही है मगर महाजन 3-3 है। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करने देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका हूँ, पर मूल ज्यों की त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं खुशी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 30,000 रुपये लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने आपके बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा,
बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी है। कौन कहता है कि हम तुम आदमी है? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल है और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जफ़ा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुख और वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूत सुनाई, हूरी ने अपने भाइयों का रोना रोया। तब तक एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से यह पूछा, अलगौजे के समय तो तुम बड़े रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। हूरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा। यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ खो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठना, संभालना, सहेजना यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा और औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत का यह सलीका था? जब से अलगोजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों से फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-4 गहने बनवा दिए थे। सोने के न सही, चांदी के तो है। जलन यह थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए। मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती। और पड़ती इसीलिए नहीं कि किसी के कुचाल देखकर मुंह बंद करा सके। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसी के घर से खर्चा करना चाहो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटी जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। साँझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का कोई काम न करो, आटो पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूँ, दूध लेकर बाजार में मैं जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे। कितना अच्छा घरवार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निभा नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राज़ी ही नहीं होती। और दोनों भावजे है कि रात दिन उससे चलती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुराव था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी रहने खा रही थी। ओसारे में एक बहुत बड़ा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बंधी रखी हुई थी, तो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थी। जुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक से सिर तक में सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मासल स्वास्थ्य सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था।
कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर अपने सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना। फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नाटन खेती बहुरियन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहू में क्या घर संभालेगी। जब जब से इसकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उड़ गई। बहू में आटा पात लेती है, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी है, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसे ही है, छोटा सा अढ़ोना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलश लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने तो मैं भर लेता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहो कि एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज़ रोज़ आने में मर्जाद भी तो नहीं रहती। जुनिया हंसकर तिरछी नज़रों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पिलाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज़ रोज़ आओगे, कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों फट फेर लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू को पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बकत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। होरी ने लोभ में आकर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संजीवता अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत्त आशा की भांति अधीर, चंचल।